हेलो एवरीवन। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में एक थ्योरम की थी जिसमें हाफ पार्ट किया था कि हमने कहा था कि डोरबो इंटीग्रेबिलिटी है वो किसके इक्वल है, रीमान इंटीग्रेबिलिटी के। नाउ अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं जिसके अंदर हम ये प्रूव करेंगे कि हमारे पास रीमान इंटीग्रेबिलिटी दी हुई है, हमें डोरबो इनइक्वालिटी के इक्वल प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट। हमें उसके अंदर डोरबो इनइक्वालिटी के लिए देखो हमारे पास दो चीजें थी कि हमने जब रीमान इंटीग्रेबिलिटी प्रूफ की तो उसके अंदर क्या था, समेशन डोरबो इनइक्वालिटी हमारे पास इन चीजों से प्रूफ करते थे, जैसे ऐसे प्रूफ कर दी यूएफपी माइनस का एलएफपी, ऐसे प्रूफ कर दी। ये किसके लिए था, ये डोरबो इनइक्वालिटी, सॉरी डोरबो इनइक्वालिटी इंटीग्रेबिलिटी, डोरबो इंटीग्रेबिलिटी। नाउ अब हमें जो पढ़ना है उसके अंदर क्या है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ, जो रीमान इंटीग्रेबिलिटी है वो क्या कहती है, समेशन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर माइनस में इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसका मोड और समेशन आर 1 टू एन इज लेस देन एप्सिलॉन। ये किसकी डेफिनेशन थी, रीमान इंटीग्रेबिलिटी की। ये किसकी डेफिनेशन थी, ये हमारी थी हम डोरबो इंटीग्रेबिलिटी की। नाउ हम क्या कंसीडर करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने ये कंसीडर किया था कि हमारे पास फंक्शन डोरबो इंटीग्रेबल है, हमें रीमान इंटीग्रेबिलिटी प्रूव की थी। नाउ अब हमें क्या कंसीडर कर रहे हैं, हमारे पास रीमान इंटीग्रेबिलिटी है, डोरबो इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है और साथ में इंटीग्रेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम डेफिनेशन इसकी जो थ्योरम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या है, देखो इफ एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर एग्जिस्ट एंड, ये डेफिनेशन है, समीशन है, सॉरी यहाँ क्या आएगा, समीशन समीशन आर वन टू एन, सॉरी देखो इफ समीशन आर वन टू एन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर एग्जिस्ट एंड नॉन पी टेंडिंग टू जीरो एंड इज इक्वल टू व्हेन, जब नॉन पी टेंड टू जीरो, अगर समीशन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर एग्जिस्ट करेगा और किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल टू आई, कब, जब नॉन पी टेंड टू जीरो एंड देन एफ इज इंटीग्रेबल। हमें क्या प्रूफ करना है, एफ इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल का मतलब वही इंटीग्रेबिलिटी जो हम स्टार्टिंग से कंसिडर करते आ रहे हैं, डोरबो इंटीग्रेबिलिटी। एंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जब भी दिया होगा इंटीग्रेबल दिया होगा मतलब डोरबो इंटीग्रेबल ही दिया हुआ है, हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल के लिए मेंशन करेगा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, रीमान इंटीग्रेबल, तो बाय डेफिनेशन हम वो अप्लाई कर देंगे। नाउ हमारे पास क्या कंसीडर किया हमने कि हमारे पास समेशन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, कब, जब नॉन पी टेंडिंग टू जीरो। नाउ कंसीडर करते हैं हम, let epsilon greater than 0 be given, limit non p tending to 0 summation r equal to 1 to n f of x i r delta r किसके इक्वल है, इज इक्वल टू आई, वेहर आई क्या है, वेहर। ये हमें प्रूफ भी करना है, सॉरी ये हम एवरी फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए, अगर ये इसके इक्वल है कब, जब नॉन पी टेंडिंग टू 0, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। हम ये जो जब लिमिट हमें डिफाइन करनी होती है तो हम डेल्टा डेफिनेशन से डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा पॉजिटिव सच दैट mod summation r equal to 1 to n f of x i r delta r minus में i mod is less than epsilon by 4 कंसिडर कर लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। लेस देन एप्सिलॉन होता है बट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट इज लेस देन एप्सिलॉन by 4 कंसिडर। कैपिटल M r the supremum of f of x on rth sub interval, now small m r equal to infimum of f of x on rth sub interval x r minus 1 to x r।
नाउ हमें ये नाउ अब देखो ये क्या है हमारे पास सुप्रीमम और ये इन्फीमम। अगर सुप्रीमम में हम कुछ टर्म माइनस कर दें तो वो सुप्रीमम नहीं रहेगा, कम से कम हमारे पास एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इसके अंदर। देखो ये आर एस सब इंटरवल में एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन वैल्यू होगी वो इससे भी बड़ी बन जाएगी। जैसे नाउ एम आर में हम क्या करें, कुछ टर्म माइनस, मान लिया 4 में बी माइनस का ए, हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके लिख रहे हैं कि इतने टर्म हमने माइनस की है। देन हमारे पास ये क्या नहीं रहेगा, सुप्रीम नहीं रहेगा, तो एक वैल्यू इसके अंदर ऐसी मिलेगी जिसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू क्या होगी, इससे भी ग्रेटर, एफ ऑफ सी आर, वेयर हमने कंसीडर कर ली कि सी आर क्या है, वेयर सी आर बिलोंग टू, हमने कंसीडर किया है कि सी आर किससे बिलोंग कर रहा है, सी आर एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर होगा। यहाँ से कोई भी एक वैल्यू जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। नाउ स्मॉल एम आर, यहाँ पे स्मॉल एम आर भी ऐसा ही है, स्मॉल एम आर इन्फीमम होता है। अगर इसमें हम कुछ टर्म ऐड करें, मान लिया कि एप्सिलॉन बाय 4 बी माइनस ए स्मॉल क्वांटिटी ऐड की है, देन हमारे पास ये टर्म इन्फीमम नहीं रहेगी, तो मतलब इससे छोटी एक वैल्यू और मिल जाएगी जिसके कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ डी आर, डी आर इससे भी छोटी है, वेयर जो डी आर है हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये आर सब इंटरवल के लिए चल रहा था, यहाँ भी आर सब इंटरवल के लिए है। एक्स आर कहाँ से बिलोंग, डी आर कहाँ से बिलोंग करेगा, आर सब इंटरवल से। नाउ अब देखो कि इस टर्म को हम ये लिख सकते हैं, एफ ऑफ एम आर इज लेस देन, ये टर्म यहाँ आएगी क्या हो जाएगी, प्लस की, या फिर दोनों तरफ ये टर्म क्या कर दो, ऐड कर दो, तो एफ ऑफ सी आर प्लस में एप्सिलॉन बाय में 4 बी माइनस का ए एंड एम आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम आर इज ग्रेटर देन टू एफ ऑफ डी आर माइनस में एप्सिलॉन बाय में 4 बी माइनस में ए। अब देखो यहाँ पे हम माइनस ले सकते हैं बोथ साइड, या माइनस लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज, ये क्या हो जाएगी, लेस देन एफ ऑफ डी आर है, सॉरी एफ ऑफ डी आर, एफ ऑफ डी आर, ये एफ ऑफ डी आर, यहाँ पे माइनस हो गया। अब ये यहाँ पे भी प्लस है क्योंकि हम होल साइड माइनस ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, माइनस का सिंबल, इनइक्वालिटी चेंज, यहाँ माइनस का आ जाएगा एंड ये प्लस का हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय में 4 बी माइनस में ए। यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको नाम 2 दे देते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इंटीग्रेबल शो करना है, डोल्बो इंटीग्रेबल। नाउ उसके लिए हमें कुछ डेफिनेशन पता है किन किन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटीग्रेबिलिटी शो कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेबिलिटी शो करनी है तो हम अगर ये दिखा दें कि अपर सम माइनस लोअर सम किसी एक पार्टीशन के लिए भी लेस देन एप्सिलॉन शो कर दिया हमने, तो फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो नाउ हमने यूएफपी माइनस एलएफपी लिखा, इक्वल टू यूएफपी की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर, आर इक्वल टू 1 to n माइनस समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा आर, आर इक्वल टू 1 to n, यही डेफिनेशन है। नाउ हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का एम आर, इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर दो तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, चलो यहीं पे लिख दो एम आर, नेक्स्ट लाइन में हम शिफ्ट करते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू एफ पी माइनस का एल एफ पी, एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर, आर इक्वल टू 1 to n, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस के, और यहाँ माइनस का, अंदर क्या किया हमने, समेशन एम आर डेल्टा आर एंड आर इक्वल टू 1 to n, ये टर्म। नाउ हमारे पास ये जो टर्म है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एम आर है यहाँ पे ये लेस देन किससे हो जाएगा, इस वाली वैल्यू से, एंड आल्सो हमारे पास जो एम आर है वो कैपिटल एम आर है वो इसी लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लेस देन का सिंबल लगा के इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम आर की जगह ये वाली समेशन, थोड़ा इस साइड लिख लो, लेस देन स्ट्रिक्टली लेस है, समेशन आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ सी आर प्लस के एप्सिलॉन बाय में 4 बी माइनस का ए हो जाएगा यहाँ, और साथ में डेल्टा आर, यहाँ पे डेल्टा आर है। नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एम आर की जगह ये लिख सकते हैं प्लस का समेशन आर इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के एफ ऑफ डी आर, एफ ऑफ डी आर, साथ में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ डी आर माइनस
प्लस के एप्सिलॉन वाई में 4 बी माइनस का ए एंड ब्रैकेट के बाद डेल्टा आर, ये आएगा हमारे पास डेल्टा आर यहाँ से। नाउ हमारे पास देखो ये टर्म और ये टर्म, इसको अलग लिख लेते हैं और ये इसके साथ भी समेशन लगेगा, तो इसके बाद क्या लिख सकते हैं, समेशन एफ ऑफ सी आर डेल्टा आर आर इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे ये टर्म कलेक्ट करके लिखो, समेशन आर इक्वल टू 1 to n, ये यहाँ पे माइनस का एफ डी आर, ये एज इट इज ही पड़ा रहने दो, ये माइनस का इसी के साथ एंड डेल्टा आर। अब यहाँ पे देखो ये समेशन इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, ये समेशन यहाँ भी अप्लाई होगा। जब ये समेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो समेशन से बाहर हो जाएगी, बट समेशन डेल्टा आर पे लगेगा तो समेशन ऑफ डेल्टा आर की वैल्यू क्या होती है, बी माइनस का ए। ये हमने काफी बार पढ़ा है, हमारी प्रीवियस लेक्चर में हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि समेशन ऑफ डेल्टा आर क्या होता है, बी माइनस का ए एंड आर इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे हम यही चीज यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूज करेंगे तो b माइनस का ए यहाँ भी आएगा और b माइनस का ए यहाँ भी है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ क्या बचेगा यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 4। यहाँ पे देखो फिर से समेशन यहाँ अप्लाई करेंगे तो डेल्टा आर यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। अब डेल्टा आर है यहाँ पे, ये टर्म कॉन्स्टेंट रहेगी, समेशन जब यहाँ पे लगेगा तो ये समेशन से बाहर, समेशन कहाँ लग जाएगा, डेल्टा आर पे। समेशन ऑफ डेल्टा आर क्या होता है, बी माइनस का ए, बी माइनस का ए यहाँ आएगा और ये इसके डिवाइड में बी माइनस का ए है, बी माइनस के ए से बी माइनस का ए कैंसिल, क्या बचेगा एप्सिलॉन बाय 4। यहाँ भी सिमिलरली यहाँ भी समेशन यहाँ लगेगा, फिर यहाँ ये कांस्टेंट टर्म है, समेशन डेल्टा आर पे लगेगा, समेशन डेल्टा आर की वैल्यू क्या आएगी, बी माइनस का ए एंड फिर यहाँ पे बी माइनस का ए से बी माइनस का ए यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय 4 रह जाएगा, यहाँ भी एप्सिलॉन बाय 4। अब एप्सिलॉन बाय 4 कितना होता है, एप्सिलॉन बाय 2 ऐड करेंगे तो यहाँ एप्सिलॉन बाय 2 लिख सकते हैं। चलो यहाँ पढ़ा रहने दो, नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे हम। देखो नेक्स्ट, अब हमारे पास ये माइनस का है एफ ऑफ सी आर, हाँ ये रहा, इसको नाम स्टार देना था क्योंकि हमें यूज भी तो करनी है, इसको नाम देते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ सी आर डी आर अकॉर्डिंग ऐसे देखिए, सी आर कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू मान सकते हैं, यहाँ डी आर कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू मान सकते हैं, तो हमारे पास ये यूज करनी है, तो हमारे पास इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी इसको स्टार मान, डबल स्टार है ये यूज करेंगे, समेशन एफ ऑफ सी आर डेल्टा आर आर इक्वल टू 1 to n, माइनस का आई कर दो यहाँ पे एंड प्लस का आई, प्लस में समेशन माइनस का एफ डी आर, यही था हमारे पास, यहाँ पे डेल्टा आर आर इक्वल टू 1 to n, यहाँ माइनस का आई किया, यहाँ प्लस का आई कर दो, एक ही बात है, बस ये टर्म कलेक्ट करके लिख देंगे और ये टर्म अलग से कलेक्ट करके लिख लेंगे हम। नाउ प्लस के एप्सिलॉन बाय 2, ये वही है। नाउ यहाँ से हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, जो ये टर्म है ये किससे लेस है, एप्सिलॉन बाय 4 से। तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास ये एफ ऑफ सी आर है, यहाँ पे जो वैल्यू दिखाई गई है ये यहाँ पे ये क्या है, आई इंटीग्रेशन की वैल्यू, और एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर कोई भी आर्बिट्रेरी सम है जिसके कोरस्पॉन्डिंग हम जो हमने कहा था कि रीमान सम है, कि यहाँ पे एक्स आई आर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमने रीमान सम कंसीडर किया था, तो यहाँ पे हमने ये टर्म किससे लेस होगी, देखो इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ समेशन आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई आर, एफ ऑफ एक्स आई आर, यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं कि कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर माइनस का आई, ये टर्म किससे ग्रेटर होगी, ये ग्रेटर होगी माइनस एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन बाय 4 से, एंड लेस किससे होगी, एप्सिलॉन बाय 4 से। तो मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा किससे लेस रहनी है, एप्सिलॉन बाय 4 से। तो इस टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स आई आर माइनस आई, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बाय 4, ये स्ट्रिक्टली लेस, क्योंकि देखो यहाँ पे ये टर्म है तो यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं,
यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स आई आर कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू तो एक्स आई आर की जगह हम अगर सी आर माने तो यहाँ पे ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन सेम अप्लाई होती है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, ये किससे लेस हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, स्ट्रिक्टली लेस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 4। यहाँ भी सेम है, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर माइनस का आई है, यहाँ पे देखो एफ ऑफ सी आर क्या था, सुप्रीमम के कोरस्पोंडिंग, जैसे एफ ऑफ सी आर था हमारा सुप्रीमम के कोरस्पोंडिंग जो समय था वो, एंड एफ ऑफ डी आर क्या है, इनफीमम के कोरस्पोंडिंग, जैसे लोअर सम के कोरस्पोंडिंग, क्योंकि डी आर हमने कंसिडर किया था वो क्या था, इनफीमम था, स्टार्टिंग में हमने कंसिडर किया था, हाँ इनफीमम, इनफीमम के कोरस्पोंडिंग था यहाँ पे। अब इससे बड़ी वैल्यू ये इंटीग्रेशन की होती है, हमने ये पढ़ा हुआ है, जो इंटीग्रेशन होता है वो वैल्यू हमेशा लोअर सम से तो बड़ी होती है और अपर सम से छोटी होती है, ये हमने पढ़ा है। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू किसी भी लोअर सम से हम कह सकते हैं हमेशा, ये अपर सम के कोरस्पोंडिंग आया था, ये बड़ी रहेगी इससे, तो ये इसका जो डिफरेंस है वो लेस देन किसके रहेगा, प्लस के एप्सिलॉन बाय 4 से। ये जो टर्म है ये किसके कोरस्पोंडिंग थी, लोअर सम के कोरस्पोंडिंग, एंड ये इंटीग्रेशन है तो ये प्लस की है ये माइनस की है, तो यहाँ से ये टर्म पॉजिटिव ही आ रही है एक तरीके से, तो ये किससे लेस रहेगी, एप्सिलॉन बाय 4 से, प्लस के एप्सिलॉन बाय 4। ये यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन बाय 4, यहाँ पे क्या था एप्सिलॉन बाय 2 प्लस के एप्सिलॉन बाय 2, यहाँ पे टोटल ऐड करते हैं कितना आएगा एप्सिलॉन, तो यहाँ से क्या इंप्लाई होता है, यहाँ से ये इंप्लाई होता है, यहाँ से अपर सम माइनस लोअर सम, यू एफ पी माइनस का एल एफ पी क्या आ गया हमारा, लेस देन एप्सिलॉन, यही आ गया, यही शो करना था, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, इंटीग्रेबल, तो यही हमें शो करना था। इसका हाफ पार्ट हुआ है इसी स्टेटमेंट का, क्योंकि अभी हमें क्या शो करना है साथ में इंटीग्रेशन, साथ में क्या शो करना है इंटीग्रेशन, ये हमारी इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन थी। इसको नाम देते हैं हम, यहाँ क्या नाम दे दिया, स्टार पर 2 3 नाम देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 3 इसका यूज करेंगे। नाउ आई होप कि ये समझ आया होगा, बिल्कुल इजी पार्ट था। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंटीग्रेशन प्रूफ करना है हमें, वो इंटीग्रेशन प्रूफ करते हैं इसका। इसके हमें क्या क्लेम करना है, यहाँ लिख दो, क्लेम करें, हम क्या क्लेम कर रहे हैं, आई क्या है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। नाउ हमारे पास नाउ कंसीडर एक्स आई आर, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर करेंगे, नाउ कंसीडर एक्स आई आर is any arbitrary point of r sub interval, r sub interval के लिए है। नाउ स्मॉल एम आर, हमारे पास इनफीमम हमेशा लेस देन होता है किसके, एफ ऑफ एक्स आई आर, एंड लेस देन होता है के सुप्रीमम से एफ आर। हमने ये लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, देखो यहाँ पे ये टर्म हमने जो शो की है, यहाँ पे ये टर्म तो ट्रू है, क्लियरली हमें ये पता है, क्योंकि जो एम आर है वो इनफीमम है, एफ ऑफ एक्स आई आर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोरस्पोंडिंग जो आर सब इंटरवल में है, कहाँ से है ये, और आर सब इंटरवल, यहाँ पे R1 2 3 अप टू n हर एक सब इंटरवल के लिए ट्रू है, 2 3 अप टू n हर एक सब इंटरवल के लिए ट्रू है। देन हमने क्या किया था, यहाँ पे डेल्टा आर से मल्टीप्लाई टेकिंग समेशन, ये क्या बन जाएगा लोअर सम, ये समेशन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर, ये अपर सम, तो नाउ डायरेक्टली लिख सकते हैं हम इस टर्म को यहाँ से ऐसे, लोअर सम इज लेस देन एल एफ पी, ये हमने प्रीवियस पार्ट में भी किया था, LFP is less than summation r equal to 1 to n f of x I r, delta r is less than UFP, and by that अभी हमने क्या प्रूफ किया, इंटीग्रेबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी के अंदर हम ये भी लिख सकते हैं इस चीज को, यहाँ से ये प्रूफ होता है कि अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ से UFP माइनस UFP ये लेस हो जाएगा, यहाँ पे दोनों साइड क्या कर दे, लोअर सम ऐड कर दी, या फिर ये इस साइड भी जाए, कैसे ही कंसीडर कर लो, LFP LFP
नाउ यहाँ पे देखो, इसको नाम दे देते हैं हम फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ। ये वाली टर्म यहाँ यूज कर सकते हैं। अपर सम किससे लेस हो जाएगा, लोअर सम प्लस एप्सिलॉन से। क्या है, किससे लेस हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली लेस हो जाएगा लोअर सम प्लस एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन किसका यूज किया हमने, यूजिंग फोर्थ, फोर्थ के यूज से। नाउ हमारे पास देखो, इस टर्म को इस टर्म को कलेक्टिवली इन तीनों टर्म से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, हम ये कंक्लूजन निकाल, देखो क्या कंक्लूजन, समेशन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर आर 1 to n माइनस का एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से हम ये टर्म लिख सकते हैं, ये लेस देन किसकी है, इससे, तो यहाँ से हम ये टर्म भी लिख सकते हैं। नाउ मोड, क्योंकि यहाँ से हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि अगर इसमें से कुछ टर्म माइनस करें, यहाँ पे देखो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एल एफ पी माइनस एप्सिलॉन लिख सकते हैं, ये स्ट्रिक्टली हो जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ से देखो, अगर लोअर सम में हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया है तो ये लेस देन रहेगा, लोअर सम माइनस एप्सिलॉन ऑलवेज लेस देन किसके रहेगा, लोअर सम के। नाउ यहाँ से और यहाँ से हमने इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं बाय एप्सिलॉन डेफिनेशन से। नाउ आल्सो एक रिलेशन और पता है हमें, क्या, लोअर सम और लोअर इंटीग्रल से। लोअर सम ऑलवेज लेस देन किसके होता है, लोअर इंटीग्रल के। एंड सॉरी, ये लोअर इंटीग्रल आएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लोअर इंटीग्रल्स के, और अप लेस देन होता है लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के, एंड अपर इंटीग्रल लेस होता है अपर सम के। ये हमने पढ़ा है, ये इनइक्वालिटी हमें पता है। नाउ हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालते हैं, इसको नाम देते हैं फिफ्थ। नाउ हमारे पास फंक्शन कैसा है, इंटीग्रेबल। हमने यहाँ पे भी प्रूफ किया है, फंक्शन इंटीग्रेबल होता है तो अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल इक्वल होते हैं, बिकॉज यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ एल एफ पी लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी। क्यों, क्योंकि फंक्शन हमारा, बिकॉज एफ इज इंटीग्रेबल, एफ इज इंटीग्रेबल। हमने क्या, एफ ऑफ एक्स या डेल्टा, यहाँ से देखो यू एफ पी है वो किससे लेस है, लेस है एल एफ पी साथ में प्लस एप्सिलॉन, किसका यूज करके, यूजिंग फोर्थ, फोर्थ का यूज करके। नाउ यहाँ से और यहाँ से ये टर्म, यहाँ पे इसको किससे लेस लिख सकते हैं, एल एफ पी माइनस एप्सिलॉन। यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा, हमारा ये कंक्लूजन निकलता है एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है हमारा लेस देन एप्सिलॉन। चाहे तो यहाँ से एप्सिलॉन बाय 2 कंसिडर कर लो, चाहे एप्सिलॉन कंसिडर कर लो। नाउ अब हम कंसिडर कर लेते हैं एप्सिलॉन बाय 2, चलो कर लेते हैं ऐसे। नाउ हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है रीमान इंटीग्रेबिलिटी। नाउ हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये शो करना है कि जो आई है वो किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। नाउ आई माइनस में इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम क्या टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, समेशन मोड आई माइनस समेशन आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर।
डेल्टा आर, ये सब्ट्रैक्ट किया और यही टर्म हम ऐड कर देंगे, समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर, एंड साथ में एल एफ पी भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एल एफ पी हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया और साथ में ऐड किया। और क्या टर्म रहेगी हमारी, ये इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो कि यहाँ हमारे पास हम ये इनिक्वलिटी का यूज कर सकते हैं, मोड एक्स प्लस वाई, हम ये इनिक्वलिटी का यूज करेंगे। अब ये वाली टर्म हमारे पास देखो कि ये वाली टर्म ऐसे लिख सकते हैं, आई माइनस में इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका मोड लेस देन इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये टर्म मोड ऑफ आई माइनस में समीशन आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर, इसका मोड, एंड प्लस मोड ऑफ समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर माइनस में एल एफ पी, इसका मोड, एंड प्लस में ये लास्ट टर्म, ये टू टर्म्स, इनका मोड, इनकी सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस का मोड, माइनस में इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एन, इसका मोड। अब देखो कि हमने यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है, ये यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि जो आई है समेशन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, समेशन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर आर 1 टू एन किससे लेस हुआ हमारा, लेस देन एप्सिलन, ये हम लेस देन एप्सिलन लिख सकते बाय डेफिनेशन नॉन पी टेंडिंग टू 0। क्या कहा है, गिवन है कि समेशन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो यहाँ से माइनस में आई, माइनस में आई, इसका मोड किससे लेस है, एप्सिलन से लेस है, चाहे हम एप्सिलन बाय 2 कंसीडर कर लो, यहाँ पे एप्सिलन बाय 2 से लेस है। नाउ हमारे पास एक यहाँ पे क्या है, समेशन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा माइनस में एल एफ पी, यहाँ पे ये कंसीडर कर लो कि ये लेस देन एप्सिलन बाय 4 है, और यहाँ भी एप्सिलन बाय 4, क्योंकि एप्सिलन कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है तो कितना भी स्मॉल ले सकते हैं, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे वो भी स्मॉल क्वांटिटी रहेगी। नाउ यहाँ पे ये टर्म किससे लेस है, एप्सिलन बाय 2 से, किससे लेस होगी, एप्सिलन बाय 2 से। नेक्स्ट ये जो टर्म है किससे लेस हो गई हमारी, यहाँ से ये टर्म देखो एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा माइनस के एल एफ पी लेस देन एप्सिलन बाय 4, एप्सिलन बाय 4 से। और ये लास्ट वाली टर्म यहाँ से देख लो यूजिंग सिक्स्थ में लेस देन एप्सिलन बाय 4, तो यहाँ पे ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, एप्सिलन। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे हम ये कहते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं। नाउ यहाँ से एप्सिलन क्या कंसीडर कर लेते हैं, नाउ एप्सिलन इज आर्बिट्रेरी एंड टेंडिंग टू 0, लेट एप्सिलन इज आर्बिट्रेरी एंड टेंडिंग टू 0। एप्सिलन आर्बिट्रेरी है, अगर 0 को टेंड करता है तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि आई किसको टेंड करेगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को, और यही हमें प्रूफ करना था। क्योंकि देखो कि इसका मोड जो इसका डिफरेंस है वो किससे लेस है, एप्सिलन से, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली यूनिक्वलिटी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोड आई माइनस में इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स मोड लेस देन एप्सिलन, और एप्सिलन कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, एप्सिलन को हम टेंडिंग टू 0 करवाएंगे, देन आई किसको टेंड करेगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स को टेंड करेगा, एंड आई किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स, कब, जब एप्सिलन टेंड टू 0। ये हमें प्रूफ करना था। आई होप कि समझ आई होगी आपको, काफ़ी इजी थी। और आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू।